आप लोग क्लास 7 में हैं और मैं इस अध्याय में बात करूंगा लाइफ इन द डिजर्ट का। ये आप लोगों के सोशल साइंस में ज्योग्राफी यानी कि पार्ट ए का अध्याय 11 है, चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है लाइफ इन द डिजर्ट यानी कि मरुस्थल में जीवन कैसे होते हैं, मरुस्थल का जीवन क्या है, मरुस्थल के जीवन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे इस सोशल साइंस के ज्योग्राफी के इस चैप्टर में। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा लाइफ इन द डिजर्ट का। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, यहाँ पर बताऊंगा कि डिजर्ट क्या है, लाइफ इन द डिजर्ट का मतलब क्या होता है और लाइफ इन द डिजर्ट एक्चुअली है क्या, डिजर्ट में जीवन जो है कैसे होते हैं, क्या होता है, कैसे लोग जीते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इन सारे चीजों की बात जो होगी यह इस चैप्टर, इस अध्याय में होगी। और मैं इसको पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ा रहा हूं। आप लोग पारस प्रकाशन के पुस्तक में इसको देख सकते हैं, पेज नंबर 57, 57 और इसके आगे जो है यह आपको मिलेगा पारस प्रकाशन के पुस्तक में। अब मैं बात करता हूं लाइफ इन द डिजर्ट का। तो लाइफ इन द डिजर्ट में सबसे पहले तो ये जान जाते हैं कि डिजर्ट होता क्या है। लाइफ का मतलब तो जीवन होता है, जो हम लोग जीते हैं, जिस चीज में जीते हैं, जिस काल में जीते हैं उसको हम लोग जीवन कहते हैं। जिस समय में जिस चीज में हम लोग जीते हैं उसको जीवन कहते हैं। लेकिन डिजर्ट की बात आती है तो डिजर्ट क्या होता है, मरुस्थल क्या कहते हैं, रेगिस्तान किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं और ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि आखिर ये डिजर्ट होता क्या है, डिजर्ट का मतलब क्या है। तो लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। डिजर्ट आर ड्राई एरिया ऑफ लैंड विथ रिलेटिवली फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिजर्ट जो है वो जमीन का वो सूखा भाग या सूखा हिस्सा है जहां पर बहुत कम पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं, उसको हम लोग डिजर्ट कहते हैं। मतलब डिजर्ट आर ड्राई एरिया ऑफ लैंड, जमीन का, लैंड का जो ड्राई एरिया, जो सूखा हिस्सा है या जो सूखा भाग है, सूखा अंग है, वो डिजर्ट मरुस्थल कहलाता है। स्थल का जो मरु भाग है वो मरुस्थल कहलाता है, यानी कि ड्राई एरिया है वो मरुस्थल कहलाता है। अंग्रेजी में डिजर्ट कहलाता है, जहां पर बाकी जगहों की तुलना में प्लांट और एनिमल यानी कि वनस्पति और जीव जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं। यानी कि डिजर्ट का मतलब हो गया वैसा स्थल, वैसा जमीन का अंग, वैसा जमीन का टुकड़ा जो बहुत सूखा हो, अंग्रेजी में ड्राई हो। More than a fifth of the world's land surface is so dry that it is known as desert. अगर पूरे दुनिया की बात करें, पूरे संसार की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मोर देन अ फिफ्थ, 1/5 भाग जो है, 1/5 से भी ज्यादा पूरे दुनिया के जमीन के 1/5 से भी ज्यादा भाग जो है वो डिजर्ट है, वो मरुस्थल है, वो रेगिस्तान है, वो सूखा है। आगे बात करते हैं। Most desert receive less than 250 mm of rain each year. मिलीमीटर mm को कहते हैं। अधिकांश जो डिजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वहां पर 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश प्रति वर्ष होती है। चूंकि वैसे भी सूखा है तो सूखा होने का मतलब क्या होगा कि बारिश ना होगी तभी तो सूखा होगा। और भी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन बारिश भी तो नहीं होनी चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि अधिकांश डिजर्ट, अधिकांश रेगिस्तान, अधिकांश मरुस्थल में 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश प्रति वर्ष के हिसाब से होती है। आगे, others receive more rain than this, but it evaporates quickly in the strong heat of and winds or sinks into the parched ground. कहा जा रहा है कि यहां पर तो बताया गया कि बहुत सारे मरुस्थल है जहां पर बहुत कम बारिश होती है। लगभग एक साल की बात करें तो 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। जहां पर ज्यादा बारिश होती भी है वहां का पानी बहुत जल्दी हवा में उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि गर्मी वहां पर बहुत है और वहां पर गर्म हवाएं जो है वो बहुत ज्यादा चलती है, जिसके कारण से बारिश अगर जहां पर ज्यादा होता भी है वो भी तुरंत उड़ जाता है, सूख जाता है, गायब हो जाता है, या फिर जो बंजर जमीन है उसके अंदर घुस जाता है, अंदर चला जाता है। पार्च्ड ग्राउंड का मतलब होगा बंजर धरती। आगे, द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट कंटिनेंट अफ्रीका इज कवर्ड बाय सहारा, द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द अर्थ।
पूरे दुनिया का, पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे महादेश का सबसे गर्म महादेश जो है वो अफ्रीका है। और अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा डिजर्ट जो है वो है जिसका नाम सहारा डिजर्ट है। तो यहां पर एक सवाल का उत्तर यह बनता है कि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट, सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो वो सहारा रेगिस्तान है। कहां है, तो वो कहां पर, अफ्रीका महादेश में। और अफ्रीका महादेश जो है वो दुनिया का सबसे गर्म महादेश है, हॉटेस्ट कंटिनेंट है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजर्ट की। डिजर्ट हम लोग एक लाइन में समझ गए कि डिजर्ट का मतलब होता है वैसा ड्राई लैंड जहां पर सब कुछ सूखा सूखा है, बारिश होता भी है तो वो गायब हो जाता है क्योंकि सब कुछ तो गर्म और बंजर ही है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजर्ट की। डिजर्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो डिजर्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हॉट डिजर्ट जिसको हम लोग ट्रॉपिकल डिजर्ट कहते हैं। एक होता है कोल्ड डिजर्ट जो कि हम लोग टेम्परेट डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है पोलर डिजर्ट। 3 डिजर्ट हो गए, पोलर डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट और हॉट डिजर्ट। अब हम लोग एक एक करके इसको जानते हैं और मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है। यहां पर रीड आउट करते हैं। तो ट्रॉपिकल डिजर्ट्स और हॉट डिजर्ट्स आर फाउंड इन एंड अराउंड द ट्रॉपिकल रीजन। एग्जांपल द सहारा डिजर्ट, द थार डिजर्ट। ट्रॉपिकल डिजर्ट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जिसका उदाहरण, जिसको हॉट डिजर्ट भी कहते हैं, जिसका उदाहरण जो है वो सहारा डिजर्ट और थार डिजर्ट इत्यादि हैं। जबकि टेम्परेट डिजर्ट जो है ये टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं। और इसको हम लोग, इसका उदाहरण हम लोग गोबी डिजर्ट जानते हैं। गोबी डिजर्ट इत्यादि जो है वो कोल्ड डिजर्ट है जो कि टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं। जबकि पोलर डिजर्ट जो है आर एक्सट्रीमली कोल्ड, ये बहुत ठंड होते हैं। एंड आर फाउंड इन द फ्रिजिड जोन और द एरिया अराउंड द पोल्स, जो कि पोल्स यानी कि एक किनारे की तरफ होता है, एक कोने की तरफ होता है, एक पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ होता है। जैसे टुंड्रा रीजन, अलास्का, ये सारे जो है ये पोलर डिजर्ट के उदाहरण है। यानी कि ट्रॉपिकल डिजर्ट जो है ये गर्म होता है, टेम्परेट डिजर्ट जो है ये कोल्ड होता है, जबकि पोलर डिजर्ट जो है ये भी कोल्ड ही होता है लेकिन बहुत कोल्ड होता है, कोल्ड की तुलना में भी बहुत कोल्ड होता है। इसको हम लोग पोलर डिजर्ट कहते हैं। तो एक हॉट डिजर्ट, एक कोल्ड डिजर्ट और एक कोल्डर देन कोल्ड डिजर्ट जिसको हम लोग पोलर डिजर्ट कहते हैं। In this chapter, we will learn about the Sahara hot and the Ladakh cold desert. इस चैप्टर में हम लोग 2 डिजर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे। एक सहारा डिजर्ट के बारे में जो कि गर्म है, गर्म डिजर्ट है, और एक लद्दाख जो कि ठंडा वाला डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है। तो कोल्ड डिजर्ट की भी बात करेंगे इस चैप्टर में, पारस प्रकाशन के इस पुस्तक में, जो कि लद्दाख का एक उदाहरण लेकर लद्दाख को डिस्कस करेंगे कोल्ड डिजर्ट के तौर पे, और सहारा डिजर्ट को डिस्कस करेंगे। सहारा डिजर्ट पर बात करेंगे हॉट डिजर्ट की जब बात करेंगे तब। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं हॉट डिजर्ट की बात करते हैं, द सहारा डिजर्ट की बात करते हैं। द सहारा इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। ये पहले भी हम लोगों ने देखा था ऊपर के पैराग्राफ में कि सहारा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट जो है वो सहारा है। इट कवर्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्दर्न अफ्रीका यानी कि उत्तरी अफ्रीका का लगभग बहुत सारा हिस्सा या लगभग पूरा हिस्सा जो है वो इसके अंतर्गत आता है, ये उसको कवर करता है। इस उदाहरण में इस चित्र में देख सकते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजर्ट। डिजर्ट जो है वो कहां है, पारस प्रकाशन के पृष्ठ नंबर 57 पर देख सकते हैं। तो सहारा डिजर्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है। ये नॉर्दर्न अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महादेश के उत्तरी हिस्से का लगभग सारा जो एरिया है वो कवर कर लेता है। और इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट टू द रेड सी इन द ईस्ट। अगर पश्चिम के अटलांटिक ओशन से लेकर पूर्व के लाल सागर तक सहारा डिजर्ट जो है, सहारा मरुस्थल जो है वो फैला हुआ है, इसका फैलाव है, इसका विस्तार है। इन द नॉर्थ, अगर उत्तर की बात करें,
अब अगर उत्तर की बात करते हैं, वेस्ट और ईस्ट की तो बात हो गई। वेस्ट में ये अटलांटिक ओशन और ईस्ट में ये रेड सी, लाल सागर की तरफ है, लाल सागर तक है। अगर नॉर्थ की बात करें तो इन द नॉर्थ इट इज बाउंड टू मेडिटेरियन सी, उत्तर में ये मेडिटेरेनियन सी के तक जाता है। एंड द एटलस माउंटेन एंड इन द साउथ इट मर्ज इनटू द सवाना ग्रासलैंड, जबकि साउथ में, दक्षिण में ये सवाना ग्रासलैंड तक जाता है, वहां पर जाकर ये मर्ज करता है। यानी कि अगर हम सहारा डिजर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसकी बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तक फैला हुआ है। नॉर्थ में ये कहां तक जाता है तो मेडिटेरेनियन सी और एटलस माउंटेन तक जाता है, जबकि साउथ में ये सवाना ग्रासलैंड में मर्ज कर जाता है। वेस्ट में ये अटलांटिक ओशन तक जाता है और ईस्ट में ये रेड सी यानी कि लाल सागर तक जाता है, लाल सागर तक इसका विस्तार है। आगे, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि